नमस्कार दोस्तों। चलिए हम आगे टेंस आगे लेके चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोडक्शन जो होता है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है। रूल क्या होता है, विद सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, हेल्पिंग और इज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया या हेल्पिंग और आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट आप जानते होंगे, मुझे उम्मीद है, जैसे ही, सी, इट, राम, श्याम, गीता, सीता। और प्लूरल में जैसे वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, मतलब एक से अधिक जहाँ है, राम और सीता जैसे आ जाए, सोहन और मोहन आ जाए, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हम क्या करते हैं कि वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। जैसे वर्ब जैसे गो हो गया, गो में आईएनजी करके गोइंग बना देते हैं कंटिन्यूअस में। हर कंटिन्यूअस में हम वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, वह गा रहा है। ठीक है, वह क्या है, सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट हमें यूज करना है ही। सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमें क्या यूज करना है, इज, और सिंग वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें क्या करते हैं, आई एन जी यूज कर देंगे, तो हो जाएगा ही इज सिंगिंग। अगला एग्जाम्पल है, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ का आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, इसके लिए हम एम लगा दिए, प्लस कम में आई एन जी ऐड कर देंगे, आई एम कमिंग। तुम जा रहे हो, तुम जो है बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, यू के साथ प्लूरल पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर, यू आर गोइंग। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, वे लोग आम नहीं तोड़ रहे हैं। नहीं तोड़ रहे हैं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले वे लोग का लिखेंगे, जिसका सब्जेक्ट होता है, तो वे लोग का दे होता है, दे प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब आर यूज करना है। ठीक है, उसके बाद नई सेंटेंस में आया है, तो इसलिए हम नॉट यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। दे आर नॉट, प्लक में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लकिंग मैंगो। ठीक है, सीता खाना नहीं बना रही है। सीता सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए सीता का सीता हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज प्लस नॉट प्लस कुकिंग फूड, सीता इज नॉट कुकिंग फूड। ठीक है, इंट्रोगेटिव हम देखेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट रूल जो होता है, हम जैसा कि आपको बताए थे कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो, तो उस प्रकार के सेंटेंस के लिए हमें स्ट्रक्चर क्या लिखना है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, जैसे कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, क्या बारिश हो रहा है, तो क्या बारिश हो रहा है कि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, इज, तो इज इट रेनिंग। ठीक है, क्या हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो नहीं आ गया वाक्य में, तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या शुरू हुआ है, वाक्य क्या से शुरू हुआ है, इसलिए हमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल पर्सन है, इसलिए हमें आर लगाना है, आर प्लस वी प्लस नॉट प्लस रीडिंग, आर वी नॉट रीडिंग। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला वाला स्ट्रक्चर क्या है। अगर वाक्य में डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, तो अगर वाक्य में डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है, तो वाक्य में सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड को राइट करते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, वह क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो वाक्य बीच में क्या आया है, इसलिए हम क्या क्या अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, वाट, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वाट इज सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही है, सिंगुलर पर्सन है, इसलिए ही, इज ही डूइंग, वाट इज ही डूइंग। अगला एग्जाम्पल है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, कहाँ की अंग्रेजी क्या हो गया, वेयर, प्लस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तुम है, तुम बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए आर लगाएंगे। वेयर आर यू सब्जेक्ट गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रूल देखेंगे। रूल सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर पर्सन में ही, सी, इट और आई को भी रखते हैं प्लस नाउन को। ठीक है, और प्लूरल पर्सन में आपको पता है वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स
और 2 लोग आए जैसे राम और श्याम, गीता और सीता, ठीक है। और इसमें वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, जैसा कि हम आपको बताए हैं प्रेजेंट हर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा, जैसे गो प्लस आईएनजी, ठीक है। आइए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। जैसे वे लोग लड़ रहे थे, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, जैसा कि हमें पता है वे लोग का दे होता है, ए प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाएंगे, ठीक है, प्लस फाइटिंग, फाइट में आईएनजी जोड़ेंगे, तो दे वेयर फाइटिंग, ठीक है। मैं पत्र पढ़ रहा था, तो मैं का हो गया आई को हम सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट मानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, प्लस रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा लेटर, आई वाज रीडिंग ए लेटर, ठीक है। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में हमें स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वह गांव नहीं जा रही थी, वह गांव नहीं जा रही थी, नहीं जा रही थी से मतलब हमें समझ आ रहा है कि ये फीमेल है, महिला से, ठीक है। तो उसके लिए हमें सी यूज करना है, सी सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है, इसके साथ हम वाज लगाएंगे, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम वाज के मतलब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, प्लस गो में आईएनजी गोइंग टू विलेज, सी वाज नॉट गोइंग टू विलेज, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, तुम लोग नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं आया निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो तुम लोग प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट है, इसके लिए हम यूज करेंगे यू के साथ हेल्पिंग और वेयर प्लस नॉट आया है तो नॉट रीडिंग, यू वेयर नॉट रीडिंग, ठीक है। आइए हम पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोडक्शन सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा हम आपको बताया है रूल फर्स्ट के अंतर्गत, जब भी वाक्य क्या से शुरू हो तो इस प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब राइट करना होता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले राइट करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, क्या वह जा रहा था, तो क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, इसलिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। वाज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही है, ही सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वाज ही गोइंग, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, क्या तुम सब्जी खरीद रहे थे, तो इसमें भी वाक्य देखिए क्या से शुरू हो रहा है, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यू जो है प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब वेयर लेना है, ठीक है, वेयर यू बाइंग वेजिटेबल। अगला एग्जाम्पल, अगला स्ट्रक्चर जो है डब्ल्यू एच वर्ड वाला, डब्ल्यू एच वर्ड वाले में क्या करते हैं हम कि जब भी वाक्य में डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं वाक्य में, तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले राइट करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट राइट करना होता है, ठीक है। आइए देखें, वह कहाँ रह रहा था, तो हमें पता है कि कहाँ वाक्य में आ गया, तो कहाँ की अंग्रेजी हमें सबसे पहले, जिसको हम डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं, उसको सबसे पहले राइट करेंगे। उसके बाद हमें क्या राइट करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आज, प्लूरल है तो वेयर लगाएंगे, ठीक है। तो वह सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हमें वाज लगाना है, प्लस सब्जेक्ट ही, वेयर वाज ही, लिव में आईएनजी जोड़ देंगे, लिविंग हो जाएंगे, ठीक है। लिव में लास्ट में ई रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, उसके स्थान पे आईएनजी कर देंगे, ठीक है। वे लोग क्यों आ रहे थे, तो इसमें भी हमें पता है कि डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, यदि प्लूरल है तो वेयर लगाएंगे, सिंगुलर रहेगा तो वाज लगाएंगे, ठीक है। वाई वेयर दे, कम में आईएनजी जोड़ देंगे, कमिंग, वाई वेयर दे कमिंग, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, इसके वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आता है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल इसमें बेस सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट, जैसा कि हम फ्यूचर का इंडिफिनिट में आपको बताए थे, फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या होता था, आई और वी के साथ हमें सेल का यूज़ करना होता था, और सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता था। तो कंटिन्यूअस पढ़े हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सेल भी, और अन्य सभी के साथ हमें विल बी का यूज़ करना है, ठीक, एज ए हेल्पिंग वर्ब हमें सेल भी और विल बी का प्रयोग करना है, ठीक। और वर्ब में जैसा कि कंटिन्यूअस में बताए थे आपको, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, जैसे गो प्लस आईएनजी, गोइंग। चलिए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है प्लस विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, विल आर शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। जैसे हम सब पेन बेच रहे होंगे हमें इससे पता चलता है कि कंटिन्यूअस है, और किसका कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं,
वी हेल्पिंग वी है, हम सब है, हम सब के साथ वी होता है, वी यूज होता है, जिसके साथ हमें हेल्पिंग और सेल बी का यूज करना है। वी सेल बी सेलिंग पेन, ठीक है, सेल में आईएनजी जोड़ देंगे, सेलिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल, तुम पढ़ रहे होगे, तुम है, जैसा हमें पता है आई और वी को छोड़कर सभी के साथ हमें हेल्पिंग और विल बी का प्रयोग करना है, तो यू के साथ विल बी हो गया, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग, यू विल बी रीडिंग, ठीक है। आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें यदि वाक्य में नहीं शब्द आ गया तो नहीं की अंग्रेजी हम कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी लिखना है। इतना ध्यान दीजिएगा कि विल और सेल जो होता है, विल बी सेल बी के बीच में ही हमें नॉट लगना है, जैसे विल नॉट बी सेल नॉट बी, ठीक है। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, वह यहाँ नहीं रह रहा होगा, वह यहाँ नहीं रह रहा होगा, ठीक है। तो वह की अंग्रेजी क्या होता है? ही होता है। ही के साथ हमें क्या यूज करना है? हेल्पिंग और विल, तो ही विल नॉट बी लिविंग हियर, ठीक है। अगला, गीता काम नहीं कर रही होगी, तो गीता, गीता हो गया, इसके साथ विल लगेगा, विल, निगेटिव आया तो नॉट प्लस बी प्लस वर्किंग, गीता विल नॉट बी वर्किंग, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, अगला हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए हम इसको क्या करते हैं, जैसा कि हम आपको बताए थे, हर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट रूल में हमें सबसे पहले यही करना होता है कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, ठीक है। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या सेल है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, क्या वह खेल रहा होगा, तो क्या वह खेल रहा होगा, वह क्या है, वह की अंग्रेजी होगा, वह से रहा होगा, जिससे हमें पता चलता है कि मेल है, मतलब पुरुष जाति से, तो इसके साथ हम ही लगाते हैं। ही के अनुसार हमें हेल्पिंग और विल का यूज करना है, विल ही बी प्लेइंग, ठीक है। क्या मैं जा रहा हूँगा, जा रहा हूँगा, तो मैं से हमें पता चल रहा है कि मैं वाक्य में आया है, और क्या से वाक्य शुरू हुआ है, तो मैं के साथ हमें हेल्पिंग ऑफ सेल लगाना होता है, सेल आई बी गोइंग, ठीक है। अगला देखिए, अगला में हमें WH वर्ड में क्या करना होता है। WH वर्ड में क्या होता है कि इसमें वाक्य बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले हमें WH वर्ड ऐड करना होता है, प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, तुम कहाँ जा रहे होगे, तो हमें पता है कि वाक्य के बीच में कहाँ आ गया, कहाँ शब्द आ गया, तो क्या करेंगे, कहाँ का अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें टेंस देखना है, तो जैसा हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू बी गोइंग, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जांपल, मेरा भाई क्यों पढ़ रहा होगा, तो मेरा भाई क्यों पढ़ रहा होगा, इसमें भी हमें पता है कि क्यों शब्द आ गया, तो क्यों की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब यूज किसके अनुसार होगा, मेरे भाई के अनुसार, तो मेरा भाई सिंगुलर माना जाता है, या हमें पता है कि आई और वी को छोड़कर सभी के साथ विल यूज करना है, तो विल लगा देंगे, वाई विल माई ब्रदर। अगर मान लीजिए निगेटिव आता है तो हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट राइट करना होता है, प्लस बी राइट करना होता है, ठीक है। तो वेयर विल माई ब्रदर बी रीडिंग, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।